छोटे छोटे बच्चे रह गए। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी हिफाजत फरमा। चूटी पुकार रही है, मौला मुझे बचा ले। अल्लाह ने इतनी ताकत दी उसको, इतनी ताकत दी, मगर चूटी की पुकार कोई इंसान नहीं सुन पा रहा, कोई जानवर नहीं सुन पा रहा, मगर अल्लाह तो सबका खालिक व मालिक है, वो तो हर एक का परवरदिगार है। अल्लाह ने सुन लिया, चूटी को इतनी ताकत दी, उसने परमारे 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 और वो धार से निकल के एक पेड़ का पौधा जो था, धूप घास वगैरह थी, उसका सहारा लेके उस पे चढ़ गई। और ये सीधा नमाज पढ़ के आ रहा था, ये भी वहीं बैठ गया, नाली में खेलने लगा। नाली में खेलने लगा। इसने चूंटी को देखा, अब मजा लेने के लिए वो पौधा तोड़ा, घास का टुकड़ा तोड़ा और चूंटी को बहा दिया। अब चूंटी को बहाया, चूंटी कह रही ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले। चूंटी फिर पुकार रही है अपने मौला को, मेरे मौला मुझे बचा ले। अरे यार जान तो सबकी जान है, जान तो हाथी की भी है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है, चूंटी की भी, और सबका खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह। परवरदिगार है सबका खालिक और मालिक। अब चूंटी कह रही है मौला मेरी हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह मेरी जान बचा ले, मौला इस जालिम को यहां से हटा दे। मगर चूंटी को अल्लाह ने, ये सारे उलमा अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, नाते पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, मुझ गुनाहगार को आज कुर्सी पे लाके बिठा दिया और सबने कहा नहीं मेरे बारे में कि चलो हजरत से बुलवा लो। ये सब अच्छा बोलते हैं और आप भी समझ रहे होंगे कि इमाम साहब क़िबला ने, इन लोगों ने, कारी साहब मुझे कुर्सी पे बिठा दिया कि सबसे अच्छा शायद मैं ही हूं, आप लोग समझ रहे होंगे, मगर ऐसा नहीं है प्यार, ऐसा नहीं। पता नहीं यार इन उलमा में कौन ऐसा हो जिनकी तरफ आपकी नजरें भी नहीं जाती हों, लोग उनको देखते भी नहीं हों, मगर वो अल्लाह और रसूल की बारगाह में बड़े मकबूल हों। हो सकता है उन्हीं की वजह से आज की महफिल कबूल हो जाए और आप में भी प्यारो कोई पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अरे यार आप जानते छोटी छोटी बात पे पकड़ हो जाती है और बड़ी से बड़ी बात को अल्लाह ताला माफ भी फरमा देता है। कभी आप छोटे गुनाह को छोटा मत जानो, छोटी बुराई को कभी छोटा मत जानो और छोटी नेकी को भी कभी छोटा मत जानो। कुरान में खुद है फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। इसका मफहूम यही है जो मैंने बता दिया। मैंने ये बता, हम लोग ना छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों, एक मुझे रिवायत याद आ रही है, तवज्जो रखना। अच्छा ये अपने लोगों ने नहीं, गैर लोगों ने भी ये अपनी किताबों में ये रिवायत लिखी है। अच्छा गैर लोग कौन है? आप समझते ही हो, जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। बहरहाल लिखा क्या लिखा, एक बस्ती थी, एक गांव था, उस गांव में एक आदमी डॉन था। डॉन के नाम से डर गए क्या? नहीं, क्योंकि तुम लोग भी कोई डॉन से कम थोड़ी हो। पूरे गांव में बात वाला था, लोग उससे डरा करते थे। एक दिन सारे लोगों के सामने एक शख्स का कत्ल कर दिया, मार दिया। पीछे चल रही है साथ साथ लाइव चल रही है।
वो असल में मेरे पास भी लोग फोन करते हैं, अभी जो आया था ना मेरे पास भी फोन करते हैं कि हजरत जब तकरीर हो ना तो जरा मोबाइल खोल लियो, मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ या साइलेंट कर लेता हूँ। अब बताओ इसे सुनाऊं या इन्हें सुनाऊं? ये मोबाइल डिस्टर्ब भी कर देता ना। तो इन लोगों के पास भी ना कुछ लोग होते हैं ताल्लुकात वाले, इनके हजरत हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सुनवा दी, तो इस वजह से। मगर एक गांव में भोला आदमी रहता था, सीधा रहता था, बेचारा गरीब था। उसने मारा और मारने के बाद कत्ल का इल्जाम उस भोले के गले में लटका दिया। हाँ समझे? और कहा अगर जिसने बता दिया तो वो भी गया काम से। पूरे गांव ने डर के मारे गवाही दे दी कि हाँ इस सीधे नहीं मारा। अब बेचारा उसने हाथ तक नहीं लगाया, उसने कभी कोई कुत्ता नहीं मारा, कभी कोई गीदड़ नहीं मारा, बहुत ज्यादा ही सीधा था। मगर इल्जाम लगा दिया जनाबे वाला के इसने कत्ल किया है। अब जब फैसले का नंबर आया, यहाँ तक के सूली पे चढ़ा दिया। गरीब आदमी को बेचारे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूरा गांव जान रहा इसने नहीं मारा मगर मरवा दिया। बेचारा गरीब की कोई पूछी नहीं रखा है। कुछ दिनों के बाद जब वो मर गया तो एक शख्स ने कंबल ओढ़ा और मस्जिद में जाकर के अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, मैं दुनिया के बादशाह की नहीं, तू तो बादशाहों का बादशाह। ऐ अल्लाह तू भी जानता मगर तूने इंसाफ क्यों नहीं किया? पत्थरों की बारिश कर देता, पूरा गांव जानता है मगर तू कैसा बादशाह? रो रहा, दुआएं कर रहा। आधी रात गुजर गई, पूरी रात रोता रहा। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी मगर कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं था। अब जरा तवज्जो करो प्यारे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 रातें गुजर जाती हैं रो रो करके। वो नेक बंदा था, अब आवाज आ जाती है, मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं इंसाफ करने वाला हूं मगर याद रख इसको जो फांसी हुई है वो भी सजा हुई है, इसने भी एक का कत्ल किया, इसने भी मारा एक को सीधे ने। अब वो कहने लगा यार इसने तो कभी कुत्ता नहीं मारा, बकरी कान पे बोलती है बकरी को नहीं मारा, इतना बड़ा सीधा। कहने लगा या अल्लाह मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ, बेचारा नमाज़ें पढ़ता है, कभी बाहर भी नहीं गया, रोजे भी रखता है, बेचारा किसी की लड़ाई में नहीं आता, बीच में नहीं आता, ये तो इतना सीधा बिच्छू को देख के डर जाता, इसने किसको मारा? का मौला ऐसा कैसे हुआ? मेरे अल्लाह ने कहा अगर तुझे सुनना तो सुन ले। अब उसे कश्फ हो रहा है, इंकिशाफ हो रहा है। अब वो बैठा 7 दिन से ज्यादा गुजर गया। अब उसने क्या किया? बोले इसने कत्ल किया, इसने मारा, इसको जो फांसी हुई है वो भी सजा में। का मौला वो कैसे? का सुनो, एक दिन बारिश हुई, आज भी बारिश होने वाली है, अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। बारिश का जी पर नाले बह गए, पर नालों में पानी, नालियों में पानी बहने लगा। क्या इतने लोग जनरेटर स्टार्ट करने देते हैं? कारी साहब आप भी गए थे? अच्छा, ये हमारे कारी शकील साहब के खालाजाद भाई हैं। इन्होंने लग रहा है मदरसे में जनरेटर ही स्टार्ट करे। अल्लाह बरकत फरमाए। पूछ लो इनके साथियों से, ये काम ज्यादा करोगे। ये मेरे स्टाफ के इसलिए हंस लेता हूं। अब बात क्या चल रही थी
कि इस सीधे ने भी कत्ल किया। इसने कहा था एक चूंटी अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा का इंतजाम करने गई, खाने पीने का, और जब इंतजाम करने गई बारिश हो गई, नाली में पानी बहने लगा, चूंटी भी बह गई। अब चूंटी